आदरणीय रामानंद साहब जी कह रहे हैं कि तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस, गरीबदास तेरे रूप बिना और न दूजा अंश। तुम ही परमात्मा हो, तुम साहेब तुम संत हो, तुम ही यहाँ संत रूप में एक तत्वदर्शी संत की भूमिका भी आप ही कर रहे हो। और तुम सतगुरु तुम हंस, आप ही सतगुरु हो, सच्चा ज्ञान देने वाले और अधिकारी नाम देने के। और तुम ही हंस हो, हंस अर्थात जो एक भक्त के अंदर जो गुण होने चाहिए वो भी कहते हैं हे परमात्मा आप में ही विद्यमान है। और आपके बिना, आपकी शक्ति के बिना या और न दूजा अंश, आपकी शक्ति से ही सब ब्रह्मांड चल रहे हैं। आपकी शक्ति से सब प्राणों में ये शक्ति है चलने और बोलने की। हे परमात्मा तेरे बिना तो कुछ भी नहीं है। तो इस प्रकार यहाँ गरीबदास जी बता रहे हैं। और वह चित्रण जो किया था एज इट इज चलचित्र देखकर गरीबदास जी ने सारा कुछ लिखा था। तो वो बता रहे हैं कि वो परमात्मा दोहू ठौर है एक तू, ऊपर सतलोक में अपने यथार्थ रूप में करोड़ सूर्य मिला दे करोड़ चंद्रमा, ऐसा रूप है भगवान का। ऐसा एक रोमकूप की शोभा है। तो साकार है, रोमकूप है, साकार है। और हंस जाकर उस पर चंवर करते। और ये राधा स्वामी वाले, धन धन सतगुरु वाले, ये जय गुरुदेव पंथ, ये नो के सतलोक में भगवान है नहीं, प्रकाश ही प्रकाश है, नूर ही नूर है। आत्मा नूर में जाके परमात्मा में ऐसे मिल जाती है जैसे बूंद समुद्र में। ये तो डूब कर मरने वाली बात है किसी की मत चलो समुद्र में कोई नो क्या भगवान में लगा मारो छलांग इसमें, एक भी ना जा बुलाए तो भी धक्के तो भी ना पड़े उसमें। तो इनकी सारा सिद्धांत गलत, इनका नाम गलत। पांचों नाम काल के जानो, जब दानी मन शंका आनो, ये पांचों नाम काल के हैं। फिर कहा कि और नाम है इनसे पांचों से अलग, वो यही जाप करना होगा। सोए गुरु पूरा कहावे, दो अक्षर का भेद बतावे। गुरु नानक देव जी की वाणी में, पंडित जे तू पढ़िया दो अक्षर बिन दो नावा, प्रणवती नानक एक लंघाए जे कर सत समावा। कि दो अक्षर का नाम है और जो इस दो अक्षर के नाम से परिचित है, सतनाम है, वो दो अक्षर का एक ओम है, उसमें एक तत् सांकेतिक है, तो वो पूरा गुरु होगा। तो ये अधूरे गुरु हैं राधा स्वामी वाले, जय गुरुदेव वाले, और ये सारे धन धन सतगुरु वाले, ये ठाकुर जी वाले, ये पांच नाम पर घाटा जोड़ रहे हैं। और इन धन धन सतगुरु सच्चा सौदा सिरसा और जगमाल वाली वालों ने चतुरता दिखा रखी है। किसी ने टोक दिया होगा कि तुम जब काल के नाम जप रहे हो पांचों, इन्होंने अलग से 3 नाम शुरू कर दिए, सतपुरुष, अकाल मूर्त और शब्द स्वरूपी राम। बता, इन्होंने ये तो चतुरता दिखा दी। कब कोई नू ना कहेगा तुम काल के नाम जपो, पर ये नाम का जाप करण के को नहीं, ये तो परमात्मा के पर्यायवाची नाम है महिमा के। जैसे अकाल मूर्त, जिस साकार परमात्मा की, मूर्त माने साकार, जिसका नाश ना हो, काल ना हो, वो अकाल यानी वो अविनाशी परमात्मा। और सतपुरुष, सत का नाश नहीं होता, पुरुष माने प्रभु, तो अविनाशी परमात्मा। सतपुरुष का अर्थ भी अविनाशी परमात्मा। अकाल मूर्त का अर्थ भी अविनाशी परमात्मा। और शब्द स्वरूपी राम, शब्द खंड नहीं होता, अविनाशी है राम, वो अविनाशी रूप यानी अविनाशी परमात्मा, उसका अर्थ भी शब्द स्वरूपी, राम का अर्थ भी अविनाशी। अब ये तो ऐसी क्रिया है धन धन सतगुरु वालों की, सच्चा सौदा वालों की, सिरसा वालों की और जगमाल वाली वालों की। और एक यहाँ पर इसार के आसपास भी है, मस्तान्य मस्तून्य के अपने आप न हुए, ये सारा एक का कुएं का पानी समझ लो। ये तो ऐसे करते हैं
गंगवा के अंदर एक मस्तानों का डेरा, 600 मस्ताना, फिर 900 मस्ताना, कई 1000 मस्ताना हो जाएंगे। और कह का पता नहीं इन लोगों को। अकाल मूर्त, शब्द स्वरूपी राम, सतपुरुष, इसका जाप करते रहो, परमात्मा मिल जाएगा। अरे ये तो भगवान की उपमा है, जैसे जल पानी नीर, जल पानी नीर, जल पानी नीर, ये करते रहो सारी उम्र, ना जल मिले कुछ नहीं मिलेगा। उसके जल पानी नीर जिसको तुम बोलते हो, उसको पाने का प्रोसेस अलग है, प्रोसीजर न्यारा है। बोकी लाओ, मशीन लाओ, बोकी पाइप लाओ, और फिर उसमें संग्रह वो करो प्रोसीजर। और वो है सतनाम के 2 अक्षर का। सतनाम का जो जाप है 2 अक्षर का है वो, उसमें एक ओम है और एक तत् है गुप्त, जिसको सतनाम प्राप्त हो चुका है वो समझ सकते हैं इसको। तो उस सतनाम की बोकी श्वास उस श्वास से लगानी पड़ेगी। अब जैसे बोकी लगाते लगाते नीचे चले गए, मिट्टी बाहर डालनी है, पाइप अंदर चली जाती रहेगी, बोकी से मिट्टी बाहर डालते रहेंगे और वो पाइप चली जाएगी जल तक। जल तक पहुंचाने का काम है इस 2 अक्षर के नाम का, यानी बोकी और पाइप का। उसके बाद फिर सार नाम है, यानी सतनाम के जाप से हम 21 ब्रह्मांड पार कर सकते हैं और 7 संग ब्रह्मांड इस अक्षर पुरुष के पार कर सकते हैं, सर पुरुष और अक्षर पुरुष। और तीसरा है परम अक्षर पुरुष। उस परम अक्षर पुरुष के लोक में स्थायी स्थान पाने के लिए वो सार नाम है, उसको आदि नाम भी कहते हैं। सार नाम कहो, आदि नाम कहो। अब क्या बताते हैं परमात्मा स्वयं आए थे कबीर जी, कहते हैं सो हम शब्द हम जग में लाए और सार नाम हमने गुप्त छपाए। सार नाम का भेद नहीं खोला हमने। धर्मदास तो 1,00,000 दुहाई, ये सार नाम कई बार न जाई, सार नाम बार जो पढ़ी, बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरही। तो ये आदि नाम अलग है। तो ऐसे फिर जो सार नाम है, जैसे बोकी ने अपना काम कर दिया, पाइप नीचे लोअर कर दी, जल तक पहुंच गई पर जल नहीं मिला इससे। अब मशीन लगानी पड़ेगी ऊपर, हैंड पंप की जो मशीन होती है जो हाथ से चलती है, वो समझ लो सार नाम है। और फिर उससे जो वस्तु मिलेगी वो भगवान है, वो जल है। उस सार नाम का भी आपने जाप करना है, प्रयत्न करना है, हैंडपंप को हिलाना है और फिर जल निकलेगा। ऐसे वो जल पानी नीर प्राप्त होगा, ऐसे वो सतपुरुष प्राप्त होगा। ये बिल्कुल अपना गलत प्रोसीजर है इन लोगों का। ये 3 और 5 नाम वाले सीधे नरक में जाएंगे, इनका मोक्ष नहीं है। पुणात्मा दास का उद्देश्य किसी की आलोचना करना नहीं, लेकिन आत्मा रो रही है कि लाखों करोड़ों जीवों को बर्बाद किए बैठे हैं ये राधा स्वामी, धन धन सतगुरु, जय गुरुदेव। और ये कहाँ ले जाएंगे इनको? ये निरंकारी वाले ये सारे, इनको कह पता नहीं। ये काल के दूतों का काम कर रहे हैं, बात करते हैं सचखंड की, कह का पता नहीं, सतनाम का इन आज तक सतनाम का नहीं पता इनको। इनके जो राधा स्वामी पंथ जहाँ से चला है, उनका शुभ नाम है श्री शिवदयाल सिंह जी, और उसको ये इबरादा स्वामी भी कहते हैं। ये राधा स्वामी मानते हैं सबसे बड़े भगवान का नाम, जबकि राधा शिवदयाल की पत्नी थी और ये उसका स्वामी था। उसकी पत्नी का नाम तो कोई और था, लेकिन उसको लोग राधा कहने लग गए थे। अब उसका जो छोटा भाई था शिवदयाल जी का, प्रताप सिंह, वो अपनी भाभी को राधा कहता था और भाई को कृष्ण मानना था, इसलिए राधा स्वामी कहने लगे। जैसे उमा स्वामी कहते, उमा स्वामी, उमा माने पार्वती और स्वामी उसका पति, उमा स्वामी का अर्थ हो गया शंकर भगवान। तो राधा स्वामी का अर्थ हो गया राधा का पति यानी शिवदयाल,
ये शिवदयाल की भक्ति कर रहे हैं और शिवदयाल बन रहा भूत। बुक्की में बोला अपनी शिष्या में, तो कहाँ जाएंगे ये भोली आत्मा? कुछ तो सोच लो बुद्धिमान हो, आज कंप्यूटर ताई बना लिए और इंटरनेट बना लिए और इसमें जरा सा भी दिमाग नहीं लड़ान दे हम, और करोड़ों की संख्या में इनका अनुयायी बने बैठे हैं। क्या यूज है वहाँ भटकने का, धक्के खाने का? आपको थोड़ा सा ये दिखाते हैं रिहर्सल या इनकी एक ट्रेलर दिखाते हैं। इन राधा स्वामी वाले गुरुओं को कितना ज्ञान था, फिर कहाँ जाएंगे? झूठा ज्ञान ध्यान कहाँ लाओ? ये बात विदा चतुराई। जिसकी थ्योरी गलत है, थ्योरी के ऊपर प्रैक्टिकल होता है। जिनकी थ्योरी ही गलत है तो प्रैक्टिकल ऑटोमेटिकली गलत है उनका। ये बात करते हैं सतलोक जाने की। इन बेरा को ना सतनाम सह के यू खान का हक पीने का, या कोई भजन करण का है, या कोई स्थान है, इनका ये समझ में ना आखिरी सांस तक इनके गुरुओं के। तो ये पिछले वाले कहाँ जाएंगे? आपको दिखाते हैं। ये देखिएगा, एक पुस्तक है सारवचन राधा स्वामी वार्तिक। ये प्रकाशक हैं जगदीश चंद्र सेठी, सेक्रेटरी राधा स्वामी व्यास, सत्संग व्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह। प्रिंटेड इन इंडिया बाई लक्ष्मी ऑफसेट प्रिंटर, दिल्ली। इनकी भूमिका से ही पता चल जाता है, आप देखिएगा। सारवचन राधा स्वामी वार्तिक हजूर स्वामी जी महाराज के वचनों का संग्रह है। ये वचन सत्संगों तथा अन्य चर्चाओं के दौरान सत्संगियों ने नोट किए थे। स्वामी जी महाराज के परम धाम सिधारने के कुछ वर्ष बाद इनका संग्रह करके पुस्तक रूप में छपवाया गया और सन 1902 में बाबा जयमल सिंह जी महाराज ने सारवचन राधा स्वामी वार्तिक को पहली बार गुरमुखी लिपि में छपवाया। यानी वो दूसरी भाषा में तो पहले छपी हुई थी, और 1902 में तो बाबा जयमल सिंह जी ने पंजाबी भाषा में, गुरमुखी भाषा में छपवाया। और प्रस्तुत पुस्तक उसी प्रथम गुरमुखी संस्करण के अनुसार है और अब इसका हिंदी संस्करण प्रकाशित किया जाता है। 1902 से लेकर 2012 110 वर्ष हो गया जिन्हें ये अड़ंगा गोठत्या ने, और इसके बारे में वो समझ नहीं सके, इसमें ये कहना के चाव है। देखिएगा, स्वामी जी महाराज का शुभ नाम सेठ शिवदयाल सिंह जी था। आपने 25 अगस्त 1818 में आगरा शहर में जन्म लिया। आपके पिताजी का नाम सेठ दिलवाली सिंह जी तथा माता जी का नाम महामाया जी था। आपके पूर्वज पंजाब के रहने वाले थे तथा घर में गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ किया जाता था। आपके माता पिता हाथरस के प्रसिद्ध संत तुलसी साहिब के भक्त थे। स्वामी जी महाराज ने भी तुलसी साहिब की काफ़ी संगति की थी। यानी शिवदयाल जी को, जिसको राधा स्वामी कहते हैं, उसने भी तुलसीदास हाथरस वाले की काफ़ी संगति की थी, यानी उसके वचन सुने थे। बचपन से ही स्वामी जी महाराज का रुझान अध्यात्म की ओर था। आपने एक कमरे में बैठकर 17 वर्ष सुर शब्द योग का अभ्यास किया। 17 वर्ष तक एक कमरे में बैठकर, ये हठ योग किसी भी संत मत में नहीं है, ये मनमुखी आचरण है इन लोगों का। आगे देखो, ये पृष्ठ 5 पे आपने पढ़ा, 6 पे देखो। और सन 1861 में बसंत पंचमी के दिन खुले तौर पर आम सत्संग और सुरत शब्द योग का उपदेश शुरू किया। आगे देखो, अब यहाँ थोड़ा सा और देखना पड़ेगा कि उसके बाद ये बाबा जयमल सिंह का जन्म हुआ 1939 में, ग्राम गुमान, जिला गुरदासपुर में हुआ। और सन 1956 में नामदान प्राप्त किया। यहाँ ध्यान से देखियो,
जयमल सिंह ने जहाँ व्यास में डेरा स्थापित किया उसकी कहानी 1861 में तो उन्हें सत्संग शुरू किया किसने, शिवदयाल जी ने। और 1856 में यानी 5 वर्ष पहले इसको नाम प्राप्त हो लिया, इसको जयमल सिंह जी को। और फिर 32 वर्ष तक इसने सेना में नौकरी की, 32 वर्ष तक। सन 1878 में नौकरी, 32 वर्ष तक सेना में नौकरी, 32 वर्ष नौकरी के बाद सन 1889 में पेंशन प्राप्त करके रिटायर हुए और व्यास नदी के किनारे आकर रहने लगे। अब शिवदयाल जी की मृत्यु हुई सन 1878 में, 60 साल की उम्र में। 1818 प्लस में 60, 1878 में इनकी मृत्यु हुई। और जयमल सिंह जी 1889 में 11 वर्ष बाद अपना मनमुखी व्यास नदी पर चिमटा गाड़ दिया। व्यास आकर बाबा जी महाराज ने वहाँ सत्संग शुरू किया, वहाँ पर एक और बबूल का पेड़ उग गया। अब हम आगे चलते हैं। अपनात्माओं, एक विचारणीय विषय है। सन 1878 में शिवदयाल जी की मृत्यु होगी। ये चले गए जिस जहाँ भी इन्होंने जाना था। और फिर 1889 में 11 वर्ष बाद जयमल सिंह जी वहाँ व्यास में डेरा स्थापित करते हैं। इससे सिद्ध है कि उनको आदेश नहीं था नाम आदि देने का, नहीं था तुरंत नौकरी त्याग शुरू कर देते कार्य को। जैसे इस दास पर रजा हुई हमारे गुरुदेव की। इस दास ने सन 1988 में दीक्षा प्राप्त की थी पूज्य गुरुदेव जी से, और 1994 में दास को आदेश कर दिया कि तो उपदेश दिया कर। उसी दिन से उपदेश शुरू कर दिया था इस दास ने 1994 से। और 1995 में नौकरी त्याग दी थी जब बहुत ज़्यादा वर्क बढ़ गया था, लोड हो गया था। और उसके बाद से आज तक सेवा में है। और ये सन 1861 में तो सत्संकरण जोगा होया शिवदयाल जी। और 1856 में यो नाम ले रहा है जयमल सिंह जी, 5 साल पहले। यानी कच्चा नाम था फिर जब तक उनका, कच्चा गुरु था। वो गुरु पद पर अधिकारी भी नहीं था, शिवदयाल जी का कोई गुरु नहीं था। और उससे गुरु बना रहे, उसको गुरु बनावे। पुण्यात्माओं, जैसे यहाँ पावर आती है अपने बिजली की, तो वो कनेक्शन पीछे थर्मल प्लांट तक होता है। और थर्मल प्लांट है नहीं किसी लकड़ का लठगाड़ के कोई उड़ा तार बांध रहा है और उससे फिर हम आगे कनेक्शन लेते जा रहे हैं, तो क्या लाइट आएगी? 7 जन्म नहीं आ सकती। ऐसी स्थिति ये शिवदयाल जी वाले पंथ, राधा स्वामी पंथ की और इससे संबंधित पंथों की, जय गुरुदेव। और ये दन दन सतगुरु सच्चा सौदा वालों की यही स्थिति समझ लो। जब इनका कहीं इनका कोई गुरु ही नहीं था, और आगे इनको गुरु कब बना जयमल सिंह जी ने? सन 1856 में नाम ले लिया। 1861 में सत्संकरण जोगा हुआ, जब तक तो अधूरा ही था, अभ्यास में लग रहा था। कच्ची सरसम पीड़ के खड़ो है ना तेल। और फिर 1889 में अपन नाम देने लग गया। यो मृत्यु होली 1878 में शिवदयाल जी की। इनके अगर ये जयमल सिंह जी अपने गुरु मानते हैं तो उनको अगर आदेश इनको था कि नाम दे तो उसी दिन शुरू कर देना चाहिए था, इसने चाहे सर्विस भी करता रहता। तो इससे सिद्ध है कि यूँ एक बिल्कुल अनजानों का ग्रुप इकट्ठा हो गया। भोले श्रद्धालु इनका जा फंसे, इनको परम धनी मान के काल के जाल में फंसकर आज तक अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। इस दास का उद्देश्य है कि उनसे पीछा छुटाओ और यहाँ आओ और यथार्थ ये सतनाम पाओ। अब दिखाते हैं ये सतनाम किसने बताए हैं, देखिएगा। ये पुस्तक वही है, सारवचन राधा स्वामी वार्तिक। इसको हम पढ़ते हैं। ये तो भाग 1 है, जो भाग 1 है। ये और भी होगा कोई लगाओ तो देखें। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी साहेब, खुलासा उपदेश हजूर स्वामी जी साहेब का। अब यहाँ ये वचन है इसके, शिवदयाल जी के अमृत वचन सुनना। सिर्फ काम इतना है, इंसान यानी मनुष्य अपनी सूरत यानी रूह को उसके खजाने और निकास यानी मुकाम सतनाम और राधा स्वामी में पहुँचावे।
ये सतनाम को मुकाम माने स्थान, सतनाम यहाँ मुकाम कह रहे सतनाम को। आगे चलो, राधा स्वामी को भी स्थान बता रहे हैं, स्थान। ये आपने पढ़ा 13 पृष्ठ पे, ये 14 में देखो, वहाँ पहुँचावे। अब यहाँ आइएगा, अब तीसरा, ये गीता कैसे वचन है कि 1 2 3, अब 1 2 पढ़ दिया आपने, तीसरा देखो। जितने आचार्य और महात्मा और अवतार और पैगंबर हुए हैं, हर एक मजहब में हुए हैं, वे सब अपने ध्यान के जोर से अंतर में तरफ मुकाम असली के चले। सब के सब दूर स्थान नहीं पहुँचे। कोई बिरले साध और प्रेमी मंजिल तीसरी तक पहुँचे। सिर्फ संत मंजिल 5वीं यानी सतनाम पर, 5वीं मंजिल सतनाम को स्थान बता रहे हैं। यहाँ पर भी ध्यान से सुनना पुण्यात्माओं। और कोई बिरले संत मंजिल 8वीं यानी राधा स्वामी, यहाँ राधा स्वामी स्थान और सतनाम भी स्थान इन्होंने स्पष्ट किया। अब देखो प्रश्न नंबर 15 पे और वचन नंबर 4 है। गीता कैसे वचन है इनके, ये अपने इनके हिसाब से। अब समझना चाहिए कि राधा स्वामी पद सबसे ऊंचा स्थान है, मुकाम है, और यही नाम कुल मालिक और सच्चे साहिब और सच्चे खुदा का है। और इस मुकाम से राधा स्वामी स्थान से नीचे, इस मुकाम से 2 स्थान नीचे और सतनाम का मुकाम है। सतनाम वहाँ इन्होंने स्थान सिद्ध कर रखा है। सतनाम का यानी स्थान का स्थान है, स्थान का स्थान है। इन गुआबाई देखना ये क्या बोल रहे हैं। और कि अभी सतनाम को आगे इन्होंने परिभाषित किया है, डिफाइन किया है, सतनाम के विषय में जानकारी दी है। इस सतनाम को, जिसको संतों ने सतलोक सतनाम, सचखंड सतनाम, सार शब्द सतनाम, सत्शब्द सतनाम और सतनाम सतनाम सतपुरुष सतनाम करके बयान किया है। वाह रे सतलोक के वासियों, खा लिया खून तुमने मीठा मीठा, मेरा खा लिया क्यों, मुझे पता लग गया और मेरा ही कर्तव्य बन गया। जैसे सबको जगा दूँ तो तुम गलत दिशा में जा रहे हो, ठहर जाओ। जैसे एक समय एक रेलगाड़ी की पटड़ी टूटी हुई थी, हम पढ़ा करते बच्चे थे जब, एक सूरवीर बालक ने जाकर अपने कपड़े निकाल कर उस कटे हुए स्थान से कुछ आगे भागकर ऐसे कर रहा था, ऐसे कर रहा था और ऐसे कर रहा था। अब बुद्धिमान ड्राइवर था, उसने देख लिया ये बालक किस लिए क्या कर रहा है, हो सकता है कोई खतरा ना हो, उसने ट्रेन रोक दी। उतर कर देखा तो वहाँ पटड़ी में बहुत कट था और कम से कम कई हजार व्यक्ति मारे जाते। उस बच्चे को शाबाशी दी गई थी। तो पुण्यात्मा, इस दास का ये प्रयत्न है कि रुक जाओ, दिशा गलत है। ये राधा स्वामी पंथ बिल्कुल काल का जाल है और ये शिवदयाल जी खुद भूत बने थे, तुम्हारा क्या होगा, अब दिखाऊंगा आपको, भूत बने हुए हैं। और फिर भी ना माने तो भाई कति तुमने तो घनी पी रखी है काल की भांग। कबीर साहब कहते हैं, कबीर ये माया अटपटी सब गट आन अड़ी, और किस किस ने समझाऊं या कुआ भांग पड़ी। अब ये हैं शिवदयाल जी, इनके परम धनी, जिसने राधा स्वामी कहे हैं। वैसे तो ये बात हो रही है, फिर भी इन्हीं के आधार से हम कुछ दिन चलेंगे तो आपको समझा सकते हैं। इस परम धनी के विचार हैं ये कि इसका सतनाम समझ में नहीं आ रहा। सतनाम ये क्या चीज़ है, को स्थान है कि, और फिर ये नाम दे है 5, ओंकार रंकार ज्योति निरंजन सतनाम, उसमें नाम भी है जाप सतनाम और सोहम और सतनाम। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, हरियो राधा स्वामी कुणबा जोड़ा, ये इन्होंने कर रखा है काम। अब इधर तो सतनाम को क्या बताते हैं, स्थान है, फिर सतनाम, यही सतनाम सतलोक है, सचखंड है, सतनाम भी है, सतपुरुष भी है, सार नाम भी है, सार शब्द भी यही है। अरे वाह रे वाह देवताओ। अब जैसे किसी ने सपने में कार देखी नहीं, पेट्रोल देखा नहीं, सड़क शहर देखा नहीं, जंगली व्यक्ति कहीं 200-300 किलोमीटर शहर से दूर किसी से सुन लिया, कभी कोई भूल भटक कर शहरी व्यक्ति वहाँ चला गया और उसने कुछ मौखिक ज्ञान सुन लिया उनसे, और फिर वो बताता है अपने वहाँ जा कर के मैं शहर में सैर सपाटा करके आता हूँ, कार में बैठ कर चलता हूँ, पेट्रोल से चलती है, सड़क पर चलती है, शहर हैं,
तो कोई उसे पूछे भी कार और पेट्रोल शहर ड्राइवर कैसे होते हैं, वो फिर डिफाइन करे। क्यों ऐसे ही डिफाइन करेगा जिसने देखा है नहीं कुछ भी, कि पेट्रोल भी कार को ही कहते हैं, ड्राइवर भी कार को ही कहते हैं, सड़क भी कार को ही कहते हैं और शहर भी कार को ही कहते हैं। तो ये है परिभाषा इनकी सतनाम की, शिवदयाल जी की है ये। तो अब आगे दिखाते हैं आपको। श्री जयमल सिंह जी सीधे शेष माने जाते हैं, जैसे ये मानते हैं कि उनसे शिवदयाल जी से उपदेश मिला और उसने राधा स्वामी व्यास में अपने डेरे की स्थापना कर दी। वही 5 नाम। उनका उत्तराधिकारी हुआ श्री सावण सिंह जी। अब वो शिवदयाल वाला ही कुएं का पानी जयमल सिंह में था, जयमल सिंह जी में, तो वही जल वही विचार सावण सिंह जी में आए और सावण सिंह जी के शिष्य बने श्री बिलोचिस्तानी सामस्ताना श्री खेमामल सिंह, श्री खेमामल जी, जिन्होंने सच्चा सौदा सिरसा में ये डेरे की स्थापना अलग से कर दी, क्योंकि इनको आदेश नहीं दिया सावण सिंह जी ने नाम देने का। उसमें ये 2 अधिकारी बन गए, एक तो कृपाल सिंह और एक ये श्री खेमामल सिंह जी। इन दोनों में आपस में ठनगी और सावण सिंह जी ने जगत सिंह जी को, एक सरदार जी को उत्तराधिकारी बना दिए, दोनों बाईपास कर दिए। तो इन्होंने एक ने तो यहाँ बना लिया आकर के सच्चा सौदा सिरसा में खेमामल सिंह जी ने, और दूसरे ने कृपाल सिंह ने जी ने दिल्ली में चिमटा गाड़ दिया अपना मनमुखी। और कृपाल सिंह जी से फिर एक ठाकुर सिंह जी बागी हो गया, क्योंकि उसने राजेंद्र सिंह को दे दी गद्दी, ऊंचा हुआ था ठाकुर सिंह, उसने नारा चिमटा गाड़ दिया, अलग से शुरुआत कर दी। आगरा से ही पंथ निकला है एक जय गुरुदेव पंथ मथुरा में। वो मथुरा वाला जो जय गुरुदेव, वो भी समझ लो उससे कुएं का पानी शिवदयाल जी वाले का है। और वही 5 नाम वो देते हैं काल के 5। तुलसीदास हाथरस वाले कहते हैं 5 नाम काल के जानो। ये 5 काल के जाप हैं, उनकी घटरामायण में दिखाएंगे आपको। अब आपको दिखाते हैं इनका सतनाम मना समझ मारा। फिर सावण सिंह जी ने सतनाम को कैसे डिफाइन किया ये दिखाते हैं। अब ये स्वयं स्वीकार करते हैं श्री सावण सिंह जी के 2 अक्षर का भेद बतावे सोए गुरु पूरा कहावे। ये कहाँ से कि गुरु ग्रंथ साहिब में ऐसा लिखा, वो खुद मानते हैं कि 2 अक्षर का जो भेद बतावे और सोए गुरु पूरा कहावे। तो ये 2 अक्षर ना तो जय गुरुदेव पंथ वालों के पास, और ये कहते हैं 2 अक्षर, जैसे कोई प्रश्न करता है इनसे कि ये 2 अक्षर हैं, इनकी साधना करनी होती है कि नहीं, ये कहते हैं नहीं। कहते ये जाप करण के हैं कि नहीं, जाप करण के नहीं, इनकी साधना करनी होती है। जब नाम का नहीं बेरा साधना टट्टू की करोगे तुम, जब तुमने अक्षरेगा नहीं बेरा वो 2 अक्षर हैं कि उनकी साधना क्या करोगे तुम। ये मूर्ख बनावे हैं, सच्चाई को ऊपर नहीं आने देने के लिए ट्राई कर रहे हैं, लेकिन कब तक। कहते चोर चुरावे तुमड़ा और गाड्डे पानी में, वो गाड्डे हुआ ऊपर आवे न सच्चाई छानी ना। और गुरु ग्रंथ साहिब का जो ये प्रमाण ले रहे हैं बताते हैं, तो उसमें स्पष्ट किया है कि वो जाप करण का है और गुरु जी देवेगा वो 2 अक्षर के मंत्र। और वहाँ ये कहते हैं सतनाम हमारी जाती है, सतनाम मना समझ हमारे कहते ही। तो ये सतलोक कीत के जाएंगे जिनकी आज तक सतनाम में डिफाइन नहीं हो सका, इनकी छुरी गलत है, तो वो सतलोक कैसे पहुँचेंगे। और वो प्रमाण देंगे आपके सामने। वो भूत बना हुआ राधा स्वामी का मुखिया शिवदयाल जी और अपनी शिष्या बुक्की में बोल रहा है भूत बनकर। ये देखिएगा संत मत प्रकाश भाग 3, और इसके कौन हैं, ये है श्री सावण सिंह जी। श्री सावण सिंह जी महाराज ये है इसके लेखक, यानी इसके वचनों का संग्रह है ये श्री सावण सिंह जी का। ये है संत मत प्रकाश भाग 3। इसके प्रकाशक हैं
जगदीश चंद्र सेठी, सेक्रेटरी राधा स्वामी सत्संग व्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह। मुद्रक हैं गोपसंस पेपर लिमिटेड, प्रिंटेड इन इंडिया, गोपसंस पेपर लिमिटेड। अब इसके देखना 102 पृष्ठ पे तो सावंत सिंह जी सतनाम को बता रहे हैं कि ये चौथा लोक है, संत मत प्रकाश भाग 3 और 102 पृष्ठ पे यहाँ देखो, सचखंड या सतनाम चौथा लोक है। सचखंड कहो या सतनाम, चौथा लोक है सतनाम। अच्छा आगे 106 पर देखो क्या कहते हैं। चेले ने पूछा 106 पृष्ठ पे, वही सत्संगी कहता हजूर जहाँ राम नाम का जस महिमा होता हो, कोई प्रसंग चल रहा है इनका, तो महाराज जी सावंत सिंह जी कहते कौन से राम का जिक्र कर रहा है तू? वही सत्संगी क्या राम बहुत सारे हैं? महाराज जी कहते हैं सावंत सिंह जी के 4 राम हैं, आपका इशारा कौन से राम की तरफ है? यहाँ देखो 107 पृष्ठ पे। सत्संगी कहता है हजूर चारों राम को खोल कर बताइए। अब महाराज सावंत सिंह जी लागे डिफाइन करन, एक राम दशरथ कर डोला है, एक राम घट घट में बोला है, एक राम का सकल पसारा, एक राम त्रिभुवन से न्यारा। पहला राम राजा दशरथ के बेटे जो त्रेता युग में हुए और अवतार थे, आए और अपनी ड्यूटी अदा करके चले गए, लेकिन अब हमें न मिल सकते हैं, हमारा काम नहीं कर सकते। दूसरा राम मन है जो घट घट में व्यापक है, और तीसरा राम ब्रह्म है जो सारी त्रिलोकी को पैदा करता है, पालता और नाश करता है। चौथा राम सतनाम है। वाह रे देवताओं, चौथा राम सतनाम है। वहाँ तो सतनाम सचखंड था, सतनाम सतलोक, सार नाम सतशब्द सतपुरुष, और ये कहते हैं चौथा राम सतनाम, और ये असली राम है। यू गाट दिया चमटा ने। अब आप जी को दिखाते हैं, ये स्वयं स्वीकार करते हैं सोए गुरु पूरा कहावे जो 2 अक्षर का भेद बतावे। अब देखना ये संत मत प्रकाश भाग 4 सावंत सिंह जी कृत, हजूर महाराज सावंत सिंह जी के सत्संगों का संग्रह, भाग 4 सत्संग व्यास। संत मत प्रकाश भाग महाराज सावंत सिंह जी, प्रकाशक हैं सेवा सिंह, सेक्रेटरी राधा स्वामी सत्संग व्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह, जिला अमृतसर। मुद्रक हैं सरताज प्रिंटिंग प्रेस, टांडा रोड, जोशी स्टेट, जालंधर। अब इसके 261 पृष्ठ पर चलते हैं। 261 पृष्ठ पे ये वही संत मत प्रकाश भाग 4। इस पे एक वाणी है शिवदयाल जी की, उसको खोलने चले हैं, उसका अनुवाद करने चले हैं सावंत सिंह जी। अक्षर रूप निरखती चाली छोड़ दिया अब देश बिगाना, यह संसार सर है, जो अक्षर है वह ब्रह्म है और नी अक्षर पार ब्रह्म है। जब यह संसार बना हम इस महल दुनिया में गुजारा करते आ रहे हैं, किंतु अब गुरु की कृपा से आत्मा इस महल को छोड़कर सतलोक को जा रही है। अब गुरु ग्रंथ साहिब में बड़े गहरे और गुप्त रहस्य हैं। एक स्थान पर आता है 52 अक्षर लोक त्रय, सब है कुछ इनके माही, ये अक्षर खिर जाएंगे वो अक्षर इनमें नाही। गुरु ग्रंथ साहिब के इस 340 पृष्ठ पे ये इन्होंने इसको डिफाइन किया। फिर आगे क्या है गुरु ग्रंथ साहिब में इस 1171 पृष्ठ पे ये बता रहे हैं कि कुछ और भी है। इसके विषय में गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है 52 अक्षर से न्यारे के बारे में, सोई गुरु पूरा कहावे 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे तो प्राणी निज घर को पावे। फिर कहते हैं जे तू पढ़िया पंडित बिन 2 अक्षर 2 नावा, प्रणवत नानक एक लंगाए जे कर सत समावा। यदि तू गुणी हो ज्ञानी हो तो वे अक्षर बताओ, वे अक्षर पार ब्रह्म हैं। ये अनुवाद तो है इसकी, इस वाणी का अनुवाद है इन 2 अक्षरों के बारे में सावंत सिंह जी का, लेकिन वास्तविक वाणी का ये अर्थ नहीं बनता। या पे कह रहा वे अक्षर का बताओ और आप पे कह रहा है ये वो अक्षर पार ब्रह्म है।
पार ब्रह्म है। एक अक्षर ने दुनिया बनाई और एक ने सतलोक बनाया। यही कबीर साहब कहते हैं, कहे कबीर अक्षर दो भाख। अब देखो कबीर साहब की वाणी को रेफरेंस में ले रखा है, हवाला दे रखा है। कबीर परमेश्वर की वाणी कहती दो अक्षर को बोलना होता है, जाप करना होता है, ये कह पार ब्रह्म है। और होएगा खसम तो लेगा राख, यदि इस दो नाम के उपदेश देने वाला सही अधिकारी होगा दो अक्षर का। इसमें एक ओम है, एक तत् है, गुप्त है वो। तो अगर सही अधिकारी होगा तो समय आने पर तेरी रक्षा होगी, अन्यथा कोई लाभ नहीं होगा। झूठे गुरु से भी ये दो अक्षर का नाम ले लिया सतनाम तो भी यूजलेस है। ये आदि गुरु ग्रंथ साहिब यानी गुरु ग्रंथ साहिब में 329 पृष्ठ पे ये कबीर जी की वाणी लिखी है। फिर गुरु नानक साहिब कहते हैं एक अक्षर हर मन वसै नानक होत निहाल। तो ये तो एक अक्षर फिर आ गया, ये दो अक्षर तो न्यारे हैं, ये तो सतनाम है दो अक्षर का। और ये एक नाम है, ये सार नाम है, आदि नाम है। नानक होत निहाल, उस सार नाम से निहाल होंगे जीव। और देखो ये आगे इसके आसपास घूम रहे हैं इस सतनाम के। एक स्थान पर गुरु साहिब फिर कहते हैं वेद कतेब समृत सब शासत इन पढ़ा मुक्त न होई, एक अक्षर जो गुरुमुख जापे तिसकी निर्मल होई। ये आदि नाम भी गुरु से लेकर जाप करने का है, ये साधना करण का। वो कहते हैं वो नाम जाप करने के नहीं है, सुमन करने के नहीं है, वो तो उसकी साधना करनी। साधना टट्टू ही करोगे जो जाप पेगा ना बेरा तुमने। एक अक्षर जो गुरुमुख जापे, गुरु का गुरुमुखी होकर गुरु का शेष होकर जाप करे तिसकी निर्मल सोई। आदि गुरु ग्रंथ साहब इस पृष्ठ पर लिखे हैं 747 पर। देखो अब सावण सिंह जी डिफाइन करते हैं इन संतों की वाणी को, वह अक्षर अक्सर आपके अंदर है ये। और पार ब्रह्म जाकर मिलेंगे, मेरे पास है भूत बने पास से मिल लेंगे। ये संत तो कह रहे हैं मुख से जाप करना है ये अक्षर दोनों, और एक भी सार नाम भी। यह धर्म हमारा धर्म नहीं, ये जात हमारी जात नहीं, ये देश हमारा देश नहीं, हमारा देश सचखंड है, हमारी जाति सतनाम। वारे महर्षियों सतलोक के वासी इवन अगर जाति सतनाम, इनका सतनाम मना समझ हमारा, ये जाएंगे कहाँ। और फिर आगे क्या बता रहे हैं कि अंदर शब्द के दर्जे हैं, ओम शब्द, सोहम शब्द और सत शब्द। ये सोहम शब्द परमात्मा कहते हैं, सोहम शब्द हम जग में लाए। किसी भी शास्त्र में ये सोहम शब्द नहीं है। ये जो अक्षर हैं ये दो अक्षर है, किसी भी शास्त्र में नहीं है। ये सोहम एक अक्षर तो ये है, और दूसरा वो आदि नाम है। कहते ये दोनों किसी किताब में नहीं मिलेंगे, ओम तो मिलेगा। तो ओम और सोहम शब्द और फिर सत शब्द गीता जी में ओम तत्सत इति निर्देश रह ब्रह्मण त्रिवेद समृत है। तो इन्होंने जहाँ से भी जो कुछ मिल गया उसका अपना अज्ञान बना दिया, ज्ञान को भी समाप्त कर दिया। आत्मा दर्जे के अनुसार अपने असली मकसद भाव असली देश को जारी है। अपने आत्माओं जिनका ज्ञान ही जीरो है, जिनकी थ्योरी ही बेसलेस है, निराधार है, तो उनका प्रैक्टिकल क्या होगा। इससे अंडरस्टूड है कि ये यूजलेस जाप हैं, 500 नाम काल के हैं। ये देखें घट रामायण तुलसी साहेब हाथरस वाले की भाग 1 वेलविडियर प्रिंटिंग प्रेस इलाहाबाद से भाग 1 है ये, और ये है घट रामायण भाग 1 सतगुरु तुलसी साहेब हाथरस वाले की रची हुई, 2 प्रमाणिक में छपा हुआ है। अब इसके 27 पृष्ठ पर आप देखेंगे तुलसी साहेब जी के ही ज्ञान को आगे और अड़ंगा बनाकर शिवदयाल जी ने आगे समाज में पेश कर दिया। ये है 27 पृष्ठ, पिंड अंड का भेद। अंतर गुफा तहाँ चल जाऊं और जहाँ साहिब के दर्शन पाऊं, 500 नाम जीव जब भाखा, और छठवां नाम गुप्त कर रखा। ये 5 नाम पर घाटा जोड़ रहे, छठा नाम तो ना बताया, no कहते गुप्त है वो। और 500 नाम काल के जानो तब दानी मन शंका आनो, निर्गुण निराकार निर्वाणी धर्मराय ये 5 बखानी। जीव नाम निज कह विचारी, जान बूझ दानी झकमारी। आगे देखो, कह जीव दृग दानी भाई,
हम चल जाए नाम चितलाई, दानी दान चुकाओ आई, जब ये बाट निमन तू पाई, कही कर अंश कहाँ तुम जाई, बात आपनी कहो बुझाई, कहे जीव सतलोक निवासा, मैं चल जाऊं पुरुष के पासा, दानी कहे दूर है भाई, अगम पंथ कैसे निभ जाई, कौन नाम मार्ग जो को जाई, कौन नाम से उभरे आई, इतना भेद कहो समझावा, बाट जीव जब घर की पावा। अब जीव वचन, दानी सुनो विधि बात हमारी, हम चले जाऊं पुरुष दरबारी, सुरत नृत ले लोक सिधाऊं, आदि नाम ले काल गिराऊं, और सतनाम ले जीव उबारी, अस चल जाऊं पुरुष दरबारी। अब ये सतनाम और ये आदि नाम ये अलग है, ये दो अक्षर का नाम है, एक इसमें ओम है, एक गुप्त है, दास बताओगा। ये सतनाम दो अक्षर का है और ये आदि नाम ये सार नाम है। इन तीनों का जाप करना है। इस सतनाम का भी दो अक्षर केगा और आदि नाम का भी जाप ही करना है। जैसे आपने गुरु ग्रंथ साहब में पढ़ा कि एक नाम गुरुमुख जापे नानक होत निहाल, ये भी जाप करने का है। ये कहते हैं ना साधना करने का है, जाप करने का नहीं है। और ये राधा स्वामी पंथ, धन धन सतगुरु पंथ, ये एक ही कुएं का पानी है। जय गुरुदेव पंथ मथुरा वाला एक पुस्तक है, सचखंड की सड़क, और ये प्रकाशित है सच्चा सौदा सिरसा से, सतनाम सिंह जी जो गद्दी के दूसरे अधिकारी हैं उनके कर कमलों से। और ये भी वो कुएं का पानी आपको दिखाते हैं, थोड़ा सा फेरबदल कर दिया, समझ गए खींचे तो ये देखिएगा सचखंड की सड़क। अब नाम तय पुस्तक का ओए होए ऐसा है जैसे बस मेटल रोड है, इस पर चढ़े गए सतलोक में और इसमें कख भी कोनी। देखो इस पुस्तक के नाम ने तो सुनका आदमी कटके मर जा, भाई मिला भगवान बस तड़के। पहला भाग है दासन दास हजूर महाराज सतनाम सिंह जी, डेरा सच्चा सौदा सिरसा हरियाणा से छपी है। ये वही है, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, पहला भाग है। ये मुद्रक है इंद्रसेन प्रबंधक, परमार्थ उपदेश प्रिंटिंग प्रेस, डेरा सच्चा सौदा, सतनाम सा सतनाम सिंह जी मार्ग सिरसा हरियाणा। फोन नंबर इतने। इनके 226 पृष्ठ पर आपको ले चलते हैं। ये है 226 पृष्ठ सचखंड की सड़क। और ये अलखनामी आया रे देश छोड़ के जी छोड़ के, इसका आगे देखियो, इसका अनुवाद करते समय इन्होंने यहाँ लिखा है अलखनामी आया रे सारे देश छोड़ के जी छोड़ के। त्रिलोकी स्थूल सूक्ष्म और कारण युद्ध त्रिलोकी है इनका, तक की सारी रचना काल निरंजन ने की है। संतों का देश सचखंड या सतलोक है और वही सतपुरुष या आदि पुरुष का स्थान है। इसको कहें सतपुरुष या आदि पुरुष का वही स्थान है और वह अजर अमर अविनाशी और एक सदा एक रस है। वहाँ चैतन्यता ही चैतन्यता है और प्रकाश ही प्रकाश है। वहाँ कोई भगवान है नहीं वास्तव में। नीचे पिंड तक की कुल रचना का आदि और अंत वही है और उसी को सतलोक को। अब ये जो है ना संतों का देश सतलोक है, सचखंड या सतलोक है और उसको भगवान पुरुष का स्थान है। यहाँ तक तो ये ठीक बोल गए कि सुन ली होगी, 5-6 दिन ढंग से लिख दिया। उसी को सतलोक को, सचखंड को, उसी को सतनाम सतशब्द और सार शब्द कहते हैं। वाह रे वाह, एक एक कुएं की भांग है सारी। कहते हैं ये सतलोक है, संतों का देश सचखंड या सतलोक है और वही सतपुरुष आदि पुरुष का स्थान है और उस वो अजर अमर है। चेतनता ही चेतनता है, प्रकाश ही प्रकाश है, वहाँ कुछ भी नहीं है। और उसी को इस सतलोक को सतनाम सतनाम सतशब्द और सार शब्द कहा जाता है। अब आपको पता लग गया ये एक का कुएं का पानी है जय गुरुदेव पंथ, ये सच्चा सौदा धन धन सतगुरु सिरसा और जगमाल वाली। और ये गंगुआ के अंदर 600 मस्ताना ये भी वहीं से निकला हुआ है। और ये कृपाल सिंह जी का मिशन है जो दिल्ली में, और साथ में वो जो जयमल सिंह जी ने चलाया ब्यास से, आगरा से। सब एक ही कुएं का पानी है और यही जल है उनके पास, यही ज्ञान है जो आपको बताया जा रहा है।
अब ये कहते हैं कि सतलोक में प्रकाश ही प्रकाश है, नूर ही नूर है, वह सतपुरुष नहीं है। और आत्मा जब उसमें पहुंच जाती है तो ऐसे मिल जाती है जैसे बूंद समुद्र में, यानी जैसे डूब का मरना होता है। तो पुण्यात्मा पहले तो ये इंटरेस्ट किसी का हो नहीं कि उसमें जाकर मरा डूब के, उसमें एक रस हो जाए। यही प्रत्यक्ष उदाहरण बता दिया। अगर कोई नो कहे समुद्र में भगवान है, चलो कूद छलांग लगाओ, कितने मरेंगे, एक आधा बोड़ा वैसे चला जाओ उसमें। नहीं तो समझदार व्यक्ति ने कहा वाह विवाह, भगवान को तो कहते हैं, उसके दर्शन करते हैं, उसके रोमकूप में करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे, ऐसी रोशनी है परमात्मा की वाणी में। तो ऐसा लिखा कबीर जी की वाणी में। और वहाँ चले गए हंस उसके चौर करते हैं भगवान के, फिर निराकार के चौर कैसे करेंगे। और फिर ये बताते हैं कि एक समय सावण सिंह जी ने कथा सुना रखी है कि एक इंद्रमती नाम की रानी थी और कबीर साहब के समय में हुई। वैसे तो इन्हें पता ही नहीं कहेंगे वो कब हुई थी, कब परमात्मा आए थे। फिर भी इन्होंने जैसा जोड़ जुगाड़ करके ज्ञान दिया वो ज्ञान समझते हैं। और रानी इंद्रमती कबीर साहब की शिष्या थी। कबीर साहब तो पहले जाकर समुद्र में लीन हो गए उस सतपुरुष में। और पीछे तो इंद्रमती रानी जब गई तो ये क्या बताते हैं, उसमें डूब का मरण गई जब वह पीछे से, तो वहाँ क्या देखा कि कबीर साहब को की पदवी देखी, वहाँ पर वो तो सतपुरुष है। तो वह इंद्रमती रानी कहती है कि हे भगवान, आप सचमुच, आप तो अकाल मूर्त हो, आप तो सतपुरुष हो, और मुझे पहले पता चल जाता तो मैं आपकी सेवा नहीं करती। अब देखो इनकी अकल। इनके विधान अनुसार, राधा स्वामी वालों के विधान अनुसार, जय गुरुदेव वालों के विधान अनुसार, यदि ये माने कि वो पहले कबीर साहब लीन हो गए सतपुरुष में, उस नूर में, समुद्र में, और पीछे इंद्रमती उसमें समा गई, तो फिर बात कैसे करी उन्होंने वहाँ जाके? वो तो खत्म हो गया अस्तित्व, तो बूंद ने समुद्र में डाल के फिर बता उसका अस्तित्व बताओ दूसरा कैसे हो गया? फिर वहाँ कबीर साहब को देखा कैसे सतपुरुष रूप में? वास्तविकता ये है कि कबीर इज गॉड, कबीर इज सुप्रीम गॉड, यह सतपुरुष है, अविनाशी गॉड। और ये वहाँ परमात्मा अपने करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा से, रोमकूप की 100 ऐसा रूप है मालिक का। और वहाँ जाकर इंद्रमती ने सचमुच देखा परमात्मा, आप तो सचमुच सतपुरुष ही थे, हमारी बुद्धि इतना काम नहीं कर रही थी, हम आपको पहचान लेते। वास्तविकता तो ये सच्ची है, लेकिन इनकी थ्योरी गलत है कि वो भी कबीर साहब पहले लीन हो गए, 5-6 इंद्रमती रानी लीन होगी, फिर वो बतलाओगे क्योंकि आपस में बातें कैसे करेंगे। देखिए इनका अज्ञान, और करोड़ों अनुयायी इन नकलियाँ के पीछे लाग रहे हैं। इनको परम धनी मान के, क्योंकि श्रद्धालुओं की श्रद्धा ये होती है गुरु जी जो बोलने वह सही है। इसका दुरुपयोग किया इन नकलियों ने, इनको बर्बाद कर डाला, भोली आत्माओं का जीवन नष्ट कर दिया। अब देखो सावन सिंह जी के वचन, संत मत भाग प्रकाश 4, इसके ही 264 पृष्ठ पे लिखा है। 264 पृष्ठ पर आप देखेंगे, 264 पृष्ठ, संत मत भाग प्रकाश 4 है। एक सत्संगी ने सावन सिंह जी से पूछा, सावन सिंह जी कौन है? ये हैं सच्चा सौदा के खेमामल सिंह सामस्ताना बिलोचिस्तानी के गुरु जी, ये सावन सिंह जी। इससे प्रश्न किया सत्संगी ने, हजूर संतों की पदवी कहाँ तक है? महाराज जी सावन सिंह जी उत्तर देते, हमारे इतनी बुद्धि और अकल नहीं कि हम संतों की पदवी को समझ सके। फिर भी सुनो, रानी इंदुमती कबीर साहब के समय में हुई थी। पहले कबीर साहब मालिक में जाकर विलीन हुए, देखना, फिर रानी हुई। जब रानी ने सचखंड में जाकर कबीर साहब की पदवी देखी तो कहने लगी, महाराज यदि आप पहले ही बता देते कि मैं ही अकाल पुरुष हूँ तो मैं भजन सुमन कर कर के व्यर्थ परेशान ना होती। कबीर साहब ने उत्तर दिया, तुमको उस समय विश्वास नहीं आना था। अब इसमें विवेचन करते हैं पुण्यात्माओं। इन राधा स्वामी पंथ के अज्ञानी संतों की तो सोच है, विचार हैं कि सतपुरुष वहाँ नहीं है, निराकार है और केवल नूर ही नूर है, प्रकाश ही प्रकाश है। और उनने अपने सिद्धांत अनुसार सच्चाई को
अज्ञान बना करके कैसे पेश करना चाहा है, लेकिन फिर भी छुपी नहीं। कहते हैं चोर चुरावे तुमड़ी और गड्ढे पानी में, वो गड्ढे वो ऊपर आवे, नो सच्चाई छनी ना। अब विचार करो इनके विधान अनुसार। ये कहते हैं पहले कबीर साहब जाकर मालिक में विलीन हो गए, बूंद गिर गई समुद्र में, खत्म हो गया अस्तित्व। और फिर कहते पीछे तो रानी जाके विलीन हो गई उसी में, दोनों हो गए एक रस। फिर वो बातें किस टाइम की, कबीर साहब को देखा कैसे उसने, वहाँ कुछ अस्तित्व है ही नहीं तो देखा कैसे। सच्चाई तो यही है कि सचमुच कबीर साहब वहाँ परमात्मा स्वरूप सतपुरुष रूप में ये खुद ही मालिक हैं। जैसे स्वामी रामानंद जी ने कहा, दोहू ठोड़ है एक तू और बया एक से दो, और गरीबदास हम कारणे आए हो तुम मगजो। ये स्वयं भी कहते हैं कबीर परमेश्वर, हम ही अलखला है कुतुब गोस और पीर, गरीबदास खालक धनी हमारा नाम कबीर। ए स्वामी सृष्टा में और सृष्टि हमारे तीर, दास गरीब अधर बसूं। कबीर साहब कहते हैं अधर रहूं ऊपर और मेरा नाम कबीर। और ये अज्ञानी कह रहे हैं कि कबीर साहब पहले लीन हो गए, पाछा निंद्रमती होगी। फिर बातें किस कैसे करी उन्हें, अरे कुछ तो दिमाग पर जोर दो। चलो वो पहले वाले तो गए बाढ़ में, अब तो तुम तो बचो, शेष जो बचे फंस रहे हैं उनके नकलियों के पीछा छुटाओ और अपना कल्याण कराओ। ये बार बार समय नहीं मिलता। अब एक तो यहाँ प्रमाण दे रखे उन्होंने, और दिखाते हैं 189 पृष्ठ पे इसी के संत मत प्रकाश भाग 4 के 189 पृष्ठ पर देखो। अब सावन सिंह जी उत्तर दे रहे हैं, इसी तरह रानी इंदुमती थी, जब उसको कबीर साहब सचखंड ले गए तो उसने वहाँ जाकर देखा कि कबीर साहब ही सतपुरुष हैं। कहती हैं हाय हाय, अगर आप मुझे इतना बता देते कि मैं ही सतपुरुष हूँ तो क्या मैं आपकी सेवा नहीं करती। कहते हैं तुझे विश्वास नहीं आता, अब तू यहाँ आ गई है, तेरी मर्जी कह ले। अब ये सच्चाई है, ये तो वार्ता सही एज इट इज है इंद्रमती और कबीर जी की, उनके इंद्रमती वाली कथा में लिखी। ये तो सही है, ये तो उन्होंने ले ली सही कि कबीर इज गॉड सचमुच। और वहाँ इनकी अपनी अज्ञान थ्योरी को सिद्ध करना भी चाहा साथ में इस कथा के साथ। 264 पृष्ठ पे इसी संतमत भाग 4 के, उसमें इन्होंने कोशिश की है ये बताने की कि पहले कबीर साहब लीन हो गए और पाछे तो फिर इंदुमती जाकर उसमें समुद्र में बूंद की तरह समा गई। और फिर वो बातें कर रही है, अरे कर्महीनो, अरे ज्ञानहीनो। कहते हैं परमात्मा कबीर जी कहते हैं, मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन चश्म इनके फिरा मोतिया बंदरे। ये दिखे थे महर्षि, बड़े बड़े विद्वान मंडलेश्वर परम धनी पहुँचे हुए हैं सचखंड में जा, इनका सतनामे का ना समझ माई न जाएंगे कहाँ ये। इसी कारण से वो शिवदयाल जी प्रेत बनकर अपनी शिष्या बुक्की में बोल रहा है, आप दिखाएंगे आपको। सत साहिब। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? बबलेश गुप्ता सर। बबलेश जी कहाँ से आए हैं आप? सर सीधी जिले के बाहरी तहसील से आए हैं सर। सर कौन से डिस्ट्रिक्ट है, कौन सा स्टेट है? डिस्ट्रिक्ट सीधी है और तहसील बाहरी है, स्टेट मध्य प्रदेश। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब लिया आपने? सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा सर सन 2013 में लिया। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति करते थे? सर संत रामपाल जी महाराज जी के नाम उद्देश्य लेने के पहले हम बहुत दर दर भटके, न जाने कितने देवी देवताओं के सामने अपने माथा टेका। उसके पहले 8 साल राधा स्वामी जय गुरुदेव जी के भी भक्त रहे। जय गुरुदेव जी भक्त रहने के बावजूद हमें कोई मतलब तसल्ली नहीं मिली। हमें उस चीज़ की खोज में हमारा दिमाग लगा रहा कि हम लोग इतना भक्ति करते हैं लेकिन परेशान क्यों रहते हैं। जय गुरुदेव पंथ में आपने नाम दीक्षा किस संत से ली? उनका नाम तुलसीदास जी है और जय गुरुदेव जी के नाम से जाने जाते हैं वो। सर जय गुरुदेव जो पंथ है उसमें लोग लाखों की संख्या में जुड़े हुए हैं, आप भी वहाँ से जुड़े हुए थे, तो आपने वहाँ से नाम दीक्षा ले रखी थी, तो फिर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा क्यों ली दोबारा? सर वहाँ पे नाम दीक्षा लेने के बाद हमें न जाने कितनी शंकाएँ मन में भरी रहती थी। वहाँ पे
बड़े आदमियों का नया तरीके से तालमेल होता था। जो गरीब था उनकी दूसरे दृष्टि देखा जाता था। जो विशेष सेवा थी, विशेष सेवा की लाइन वहाँ अलग लगाई जाती थी। हमारे दिमाग में ये बात खटकती थी और हमें ये लगता था कि हम वहाँ जुड़ने के बाद जो भी हमें मंत्र मिला, उनके माध्यम से मंत्र मिलने के बाद जो भी हम भक्ति करते हैं और हम भक्ति करने के बावजूद भी हम इतना दुखी क्यों हैं, ये बात दिमाग में बार बार बनी रहती थी सर, जैसा कि आपने बताया कि जो लोग ज़्यादा पैसा देते थे उनकी अलग से लाइन बनती थी। व्यवस्था के आधार से तो सभी संत ऐसा ही करते हैं, क्या संत रामपाल जी महाराज ऐसा नहीं करते? संत रामपाल जी महाराज जी के यहाँ जाने के बाद हमें लगा कि धरती में ही स्वर्ग है। हमें वहाँ आज तक वहाँ जाते हुए लगभग 5 साल हो गया संत रामपाल जी से दीक्षा लेते परमात्मा से। हमें ये लगा कि क्या धरती में ऐसा भी कहीं स्थान होगा। हमें वहाँ आने के बाद ये लगना कोई कभी किसी चीज़ का डिमांड हुआ, न किसी चीज़ का डिमांड कोई किया, न हमें ये आज तक पता चला कि कोई यहाँ मालिक है, कोई भगत मालिक है कि नहीं है, ये आज तक हमें पता नहीं चला सर, जिस तरह से देश में जातिवाद फैला हुआ है, हिंदू मुसलमानों के दंगे होते हैं, वहीं कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि आज भी जो हमारे समाज में जिस तरह से जातिवाद फैला हुआ है, कोई किसी तरह का जातिवाद क्या उनके आश्रम में भी देखने को मिलता है? वहाँ पर सर ये तो आपको हमने पहले बताया कि वहाँ जाने के बाद सिर्फ हमें सबसे बड़ी मोस्ट चीज़ यही लगी सर कि वहाँ पे कोई अगर किसी से एक बार पूछा भी जाए ना कि सर कभी क्या होता है कि कभी लोग कहते हैं कि हमेशा इस संत मत में छोटे व्यक्ति ही जुड़ते हैं। हमें लगा कि ऐसा भी होता है क्या। तो वहाँ हमने कई जन लोगों से नाम पूछने का प्रयास किया, जात पूछने का प्रयास किया, तो वो सब अपने सामने दास लगाए। हमें लगा कि उन्होंने कहा कौन सा भाई अपना बिरादरी तो बताओ। उन्होंने कहा कि भैया हम मानव हैं। उनकी फर्स्ट लाइन में संत रामपाल जी की फर्स्ट लाइन में सिर्फ यही है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म कोई नहीं नारा, जी हमारी जाति है मानव धर्म हमारा। तो हमें लगा कि नहीं, ये सच्चा स्थान है और वहाँ जुड़ने के बाद हमें लगा कि नहीं, यहाँ पे जुड़ना चाहिए। सर, आपने संत रामपाल जी महाराज के सतलोक आश्रम में देखा कि वहाँ पर कोई जातिवाद नहीं है, लोग मिलजुल कर प्यार से रहते हैं। फिर भी लोग संत रामपाल जी महाराज से या किसी संत से नाम इसलिए लेंगे, भक्ति इसलिए करते हैं लोग ताकि उनको शारीरिक लाभ मिले, मानसिक लाभ मिले, आध्यात्मिक लाभ मिले। हम आपसे पूछना चाहेंगे, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? देखिए सर, ऐसा है, पहले तो सारे भगत समाज जितने भी संत लोग हैं वो वहाँ पे सिर्फ जाते हैं अपने स्वार्थ सिद्ध करने के लिए। संत रामपाल जी, परमात्मा संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में वहाँ सिर्फ जाते हैं। हम भी इसी हिसाब से गए थे कि हमारा स्वार्थ सिद्ध हो। वहाँ पे जाने के बाद जब परमात्मा अपनी जान देते हैं तब तो जान देते हैं। उस टाइम में लगता है कि ये तो बोनस है, बोनस के परमात्मा सिर्फ बोनस के माध्यम से हम लोगों को सिर्फ ठीक करेंगे। यहाँ आने का जो मतलब था वो तो सिर्फ हम लोग अपने स्वार्थ के लिए गए थे कि हमारा स्वार्थ सिद्ध हो जाए। लेकिन वहाँ जाने के बाद ये लगा, वहाँ का जब तत्व जान मिला तो ये लगा कि नहीं, परमात्मा से संत रामपाल जी महाराज इस धरती के पालनहार हैं, तारणहार है, उनसे बड़ा इस धरती में कोई संत नहीं है। सर, आपने कहा कि आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा स्वार्थवश ली, आपका कोई स्वार्थ था। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपका क्या स्वार्थ था, किस स्वार्थ के लिए आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली? वो सर, जो सबसे बड़ी समस्या थी तो हमारे माता जी के पास थी। हमारे घर में हमारी माता जी को ईगो था। ईगो ये था कि हम चारों धाम कर चुके हैं, कोई हमारे दरवाजे से प्यासा नहीं जाता, सबको देते हैं, सबको खिलाते हैं, सबको पिलाते हैं, सब कुछ धर्म करते हैं। वास्तव में वो धर्मात्मा थी और वो सब कुछ देती, खिलाती पिलाती रहती थी। चारों धाम गई, बहुत कष्ट झेला, हर आश्रम माने देवी देवताओं के पास जाके चारों धाम होके आई। लेकिन इसके बाद जय गुरुदेव से उनको नामदान मिला। जय गुरुदेव नामदान लेने के बाद जब उनको एक असाध्य मर्ज का सामना करना पड़ा तो उनको बहुत तकलीफ हुई। मर्ज की वजह से कम, लेकिन अपने इसके वजह से तकलीफ इस वजह से उनको ज़्यादा हुई कि हम इतने धर्मात्मा, हम ये सब कुछ किए, चारों धाम किए, शंकर जी के पास गए, भगवान के पास गए, केदारनाथ, स्वामीनाथ, बैजनाथ धाम, हर जगह पहुँचे। हर जगह पहुंचने के बाद हर सब की सेवा की, त्रिवेंद्रमपुरम जितने भी तीर्थ हैं हर चारों चक्कर लगाया। फिर 8 साल जय गुरुदेव जी के बताए हुए मार्ग पर चले, राधा स्वामी पंथ से के 5 नामों का सुमिरन किया। फिर भी हमें ऐसा मर्ज क्यों हुआ? तकलीफ उनके इसलिए ज़्यादा थी। तकलीफ से तो तकलीफ थी, लेकिन इससे तकलीफ उससे ज़्यादा थी कि हमें इतनी भक्ति करने के बाद हमें ये क्या हो गया। तो जब उनको प्रॉब्लम जो थी वो ब्लड के माध्यम से थोड़ा मवाद जाने लगा, वो बहुत तकलीफ हुई। 1 महीने वो चारपाई में पड़ी रहीं। उसी चारपाई के दौरान सारना चैलेंज से उनका
साधना चलन में परमात्मा का दर्शन हुआ संत रामपाल जी महाराज का। और उनसे वो इसी इंटरव्यू के माध्यम से उनको लगा कि देखिए, उनको बहुत बड़ी अंदर भक्ति आई कि हम वहाँ चलना चाहिए, बरवाला आश्रम चल के वहाँ अपना कष्ट सुनाएंगे, हो सकता है परमात्मा की मेहर हमारे ऊपर हो जाए। संत रामपाल जी महाराज के यहाँ जाके ये सारी बात बताया जाएगा। एक लोक लाज भी था अपने पास। लोक लाज सर ये था कि हम लोग जय गुरुदेव जुड़े हैं और गुरुद्रोही नहीं बनना है। गुरुद्रोही बन जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे। लेकिन उस कष्ट के सामने सब चीज़ मद्दी पड़ रही थी और हमें माता जी को लेके वहाँ जाना पड़ा, संत रामपाल जी महाराज के बरवाला आश्रम के पास। इसके पहले हम कभी दिल्ली के आगे गए नहीं थे, हरियाणा का नाम सुना था सिर्फ, कभी गए नहीं थे। लेकिन सिर्फ किसी से बताए भी नहीं, क्योंकि लोग लाज था कि लोग क्या कहेंगे कि ये गुरु बदलते ही रहते हैं। तो हम अपने माता जी को लेके परमात्मा के बरवाला धाम संत रामपाल जी महाराज के शरण में पहुँचे। सर वहाँ पहुँचने के बाद एक बहुत बड़ी हमसे गलती हुई। गलती ये हुई कि परमात्मा की हमने परीक्षा लिए डाली। वो परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की परीक्षा के हम कैसे लिए, हम आपको बताना चाहूँगा कि हे परमात्मा, अगर मम्मी का हमारे कष्ट दूर हो जाएगा, अगर हमें दूसरी जगह कहीं अस्पताल में नहीं जाना पड़े, किसी कहीं नहीं जाना पड़े, तो हम सब पूरा घर सहित, पूरा परिवार सहित आपके यहाँ आके और भक्ति करेंगे। और ऐसा ही हुआ। परमात्मा के आशीर्वाद से हमारे मम्मी का 1 महीने के अंदर अंदर वो मर्ज गायब हो गया। और हम चाकरी में चूक करते हैं, हम सब परिवार तो नहीं पहुंच पाए हैं, लेकिन 80% लोग आज भी वहाँ परमात्मा के भक्ति में लगे हुए हैं। सर, जब आप अपनी माताजी को लेकर गए और आपको लगा कि अगर संत रामपाल जी महाराज ने आपकी माताजी को ठीक कर दिया तो पूरा परिवार नाम लेगा, और संत रामपाल जी महाराज ने आपकी माताजी को जब आशीर्वाद दिया तो उनका जो रोग था वो ठीक हो गया। सर, क्या आज के ज़माने में, जबकि डिजिटल इंडिया की बात की जा रही है, क्या ऐसे ज़माने में ये विश्वास दिलाना कि आसान होगा लोगों को कि ऐसे ज़माने में आशीर्वाद देने मात्र से किसी संत के लोगों को राहत मिल सकती है? सर, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि लोग एक बार वहाँ विश्वास करके परमात्मा के पास दरबार में पहुँचे हैं, और जितनी भी वाणियाँ बनी हुई हैं सब कबीर वाणी से ही बना हुआ है। ये संसार में जितनी वाणी, जितनी धर्म बने हुए हैं, सबकी उत्पत्ति कबीर साहब से हुई है। और कबीर साहब की भक्ति करने में अगर इतना बड़ा लाभ होता है, वो आदमी का कॉन्फिडेंस बताएगा। वो आदमी डिजिटल इंडिया के माध्यम से आदमी भले सबको बताए, आदमी आत्मा की आवाज़ बताती है कि हमें क्या लाभ हुआ है, और लोग बताते हैं और बताएंगे, लोगों के साथ होता है। लोगों की आत्मा की आवाज़ बताती है सर कि ये हमारे साथ। सर, आपसे और जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको और क्या लाभ मिले? सर, लाभ की कोई गिनती नहीं है। हमारे साथ क्या क्या हुआ, परमात्मा का कितना मेहर हुआ। हमारे कुछ 2-4 चीज़ें विशेष रूप से हुई। जैसे हमारे पिताजी का एक बार एक्सीडेंट हुआ। पिताजी सिर्फ नामदान नहीं लिए थे, लेकिन पिताजी का पूरा रोल माताजी को वहाँ पहुँचाने में था कि आप पहुँचो, हो सकता है आपकी कि संत रामपाल जी दया कर दें और आप ठीक हो जाओ। तो एक बार पिताजी हमारे मोटरसाइकिल से किसी सामान को लेने चक्की पर जाए थे, तेल वाली चक्की जहाँ तेल पेरा जाता है, वहीं पे उनका एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट होने के बाद जैसे वो गिरे, तो काफ़ी हैवी बॉडी हमारे पिताजी की है, तो वो नीचे गिर गए, और नीचे गिरने के बाद उनकी ये 7वीं नस दब गई, और उनके मुंह से सिर्फ संत रामपाल जी महाराज और पूर्ण ब्रह्म कबीर साहब ये चलता रहा। उनकी आंखें बंद हो गई, उनको बेहोश हो गए, लेकिन ये बात उनके मुंह से निकलती रही। जैसे उनको होश आया तो ये उनको बताया कि हमारे सामने से मूर्तियाँ कहाँ हो गई। परमात्मा की मूर्ति दो मूर्तियाँ, एक परम संत पूर्ण ब्रह्म रामपाल जी महाराज और पूर्ण संत कबीर साहब, ये दोनों का मूर्ति कहाँ चला गया। तो वो सब लोग पूछने लगे, यहाँ तो कोई मूर्ति नहीं थी। परमात्मा ने उनको अभी चलने लायक बना दिया, और शायद उनके स्थान में कोई दूसरा गिरता तो ये संभव नहीं था कि वो बच पाता वहाँ से। जिस तरह से उनका और क्या लाभ मिला सर? हमारा जो पैर था, हमारे पैर में काफ़ी तकलीफ थी। जब मैं आश्रम में जाता था तो 5 मिनट बैठ के सत्संग नहीं सुन पाता था। वहाँ पे बैठते बैठते सर परमात्मा का राजा हुआ, परमात्मा का आशीर्वाद हुआ। धीरे धीरे हम आधा घंटा बैठना शुरू कर दिए। आज परमात्मा की दया से 50% हमारे पैर में लाभ हुआ। हम सर, भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम भक्त समाज को सिर्फ ये संदेश देना चाहेंगे सर कि परमात्मा सबके लिए झोली बांध के बैठे हुए हैं, सबको दया देने के लिए। अब कौन कितना दया ले सकता है वो इंसान के ऊपर निर्भर है। और जो ज्ञान गंगा पुस्तक है उसको पढ़े, साधना चैनल है उसको देखे, और वहाँ जाके परमात्मा, और एक बार जो गलती हमने की वो सब कर सकते हैं। एक बार सब इसीलिए करते हैं। वहाँ तो ये
क्या क्या गलती सर? सर हमने गलती की कि वहाँ जाके परमात्मा को चैलेंज किया कि हे परमात्मा, अगर ये हमारा ठीक हो जाएगा तो हम इसको सच्चा स्थान मानेंगे, अन्यथा हम इसको सच्चा स्थान नहीं मानेंगे। तो इससे हमें बहुत तकलीफ होती है। सर अब लोगों के मन में ये प्रश्न हो सकता है कि सभी चाहते हैं दुखों से निजात मिले, कोई नहीं चाहता कि अस्पताल में जाकर पैसा और समय बर्बाद किया जाए। यदि लोग संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहें भी तो कैसे लें? वो तो जेल में है, तो नाम दीक्षा लोग कैसे लेंगे? जो भी संत भगत समाज परम संत पूर्ण संत पूर्ण धनी परवरदिगार संत रामपाल जी महाराज से अगर लाभ चाहते हैं तो उनके विभिन्न चैनलों में सत्संग आता है। उन सत्संग में उस विभिन्न चैनलों के माध्यम से ज्ञान अर्जन करके, ज्ञान तत्व ज्ञान प्राप्त करके, और न जाने कितने उसमें उसके नीचे मोटी पट्टी में भगतों का नंबर आता है, उनसे संपर्क करके वहाँ जा सकते हैं। और मैं चैलेंज करता हूँ कि उनकी हर समस्या का समाधान परमात्मा के दरवाजे पर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।